हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में वो है फ्रूट। ठीक है, फ्रूट का स्ट्रक्चर और इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद फ्रूट के बाद एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सीड एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्लांट में फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, प्लांट के फ्लावर में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद जो ओवरी पार्ट है वो डेवलप हो जाता है इनटू अ फ्रूट। ओके, एंड जो ओव्यूल्स ओवरी के अंदर प्रेजेंट है दे बिकम सीड। तो फ्रूट क्या है? द फ्रूट इज अ राइपेंड और मैच्योर ओवरी विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। राइपेंड और मैच्योर ओवरी है जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद फॉर्म होती है। ओके, अब हम देख लेते हैं फ्रूट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो फ्रूट मेनली 2 पार्ट्स से बना है, दैट इज पेरिकार्प एंड सीड। ठीक है, पेरिकार्प को हम फ्रूट वॉल भी कहते हैं। जो ओवरी की वॉल्स होती हैं वही बाद में मैच्योर होकर के राइप होकर के बनाती हैं फ्रूट की वॉल। ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिकार्प। और क्या प्रेजेंट होता है फ्रूट में? सीड प्रेजेंट होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं फ्रूट के। नाउ इन फ्लैशी फ्रूट, जैसे कि ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें आप देख सकते हो, जो पेरिकार्प है यानी कि जो फ्रूट वॉल है दैट इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे हम बोलते हैं एपिकार्प, मिडिल लेयर को मेसोकार्प जो कि इस फ्रूट का फ्लैशी पार्ट है, एडिबल पार्ट है, एंड इनर लेयर को हम बोलते हैं एंडोकार्प। ये तीनों पेरिकार्प के ही लेयर्स हैं। पेरिकार्प में ही ये 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट है एपिकार्प, मिडिल वन मेसोकार्प एंड इनर मोस्ट एंडोकार्प। और उसके अंदर यहाँ पे सीड प्रेजेंट रहता है। कुछ इस तरह से होता है फ्रूट का स्ट्रक्चर। अब फ्रूट के स्ट्रक्चर के बाद हम बात करेंगे सीड के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले सीड की डेफिनेशन देख लेते हैं। सीड इज व्हाट? इट इज अ फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट गेट फर्टिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स मैच्योर एंड इट बिकम्स अ सीड। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो ओव्यूल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रेजेंट, ओवरी में प्रेजेंट, वो सीड बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम सीड को कैसे डिफाइन करेंगे? सीड इज अ फर्टिलाइज्ड एंड ओव्यूल मैच्योर ओव्यूल। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड। फर्स्ट वन इज मोनोकॉट सीड, another one is डाइकॉट सीड। पहला है आपका मोनोकॉट एंड दूसरा है डाइकॉट सीड। मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कोटिलेडॉन इनसाइड देम। इनके अंदर जितना कोटिलेडॉन प्रेजेंट है उस बेस पे इसको डिवाइड किया है। मोनोकॉट में 1 कोटिलेडॉन इज प्रेजेंट, ओके, एंड डाइकॉट में 2 कोटिलेडॉन्स आर प्रेजेंट इन अ सीड। तो ये सीड के डिफरेंट टाइप्स हैं। मोनोकॉट के एग्जाम्पल हो गए मेज, राइस, ओके, एंड डाइकॉट के एग्जाम्पल्स हैं ग्राम, पी, केस्टर एक्सेट्रा। तो चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, कि इनके स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन से डिफरेंट पार्ट प्रेजेंट है और उन डिफरेंट पार्ट्स के क्या फंक्शंस हैं।
तो वो सब हम आगे देखते हैं इस वीडियो में। अब हम देख लेते हैं मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी जो आउटर मोस्ट कोट है इट इज कॉल्ड सीड कोट एंड इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इनर पार्ट ऑफ सीड। सीड के जितने भी इनर पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। देन दिस लार्ज पोर्शन इज व्हाट? एंडोस्पर्म। दिस इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट दो पोलर न्यूक्लियाई से एक मेल न्यूक्लियर फ्यूज करता है एंड दैट फ्यूजन इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन एंड इट फॉर्म्स एंडोस्पर्म। ठीक है, तो वही एंडोस्पर्म है जो मोनोकॉट सीड में प्रेजेंट है। देन उसके बाद ये जो एक लेयर प्रेजेंट है एंडोस्पर्म के चारों ओर, दिस इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। This is called aleurone layer. It is a proteinaceous layer and it surrounds endosperm. And it also divides endosperm and embryo of a seed. Now उसके बाद this sheet-like structure is what? This is cotyledon. जैसा कि हम जानते हैं ये मोनोकॉट सीड है, तो यहाँ पे एक कोटिलेडोन प्रेजेंट होता है और कोटिलेडोन के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? रिजर्व फूड मटेरियल एंड इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक, उसके बाद ये एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लूम्यूल। इसे हम क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल। नाउ प्लूम्यूल गिव्स राइज टू शूट ऑफ अ प्लांट। प्लूम्यूल क्या करता है? शूट पार्ट को फॉर्म करता है प्लांट के। प्लूम्यूल के ऊपर ही एक प्रोटेक्टिव शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कोलियोराइजा। इट इज कॉल्ड कोलियोराइजा, a sheet like protective structure of plumule. Then this structure is called radicle and radicle gives rise to roots of a plant. ठीक है, ये रूट्स को फॉर्म करता है प्लांट की। और रेडिकल के साथ ही एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। ओके, रेडिकल के साथ ही दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट जिसे हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल एंड इट वर्क्स एज अ प्रोटेक्टिव शीट ऑफ दिस रेडिकल। तो ये थे सभी स्ट्रक्चर, सभी पार्ट्स जो सीड में प्रेजेंट है, मोनोकॉट सीड में। ठीक है, इनके डिफरेंट फंक्शंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे डाइकोट सीड के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे डाइकोट सीड के बारे में और देखेंगे इसमें कौन कौन से डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कौन कौन से डिफरेंट पार्ट प्रेजेंट हैं। ठीक है, डाइकोट सीड का मैंने एक ही कोटिलेडोन ड्रॉ किया है इसमें, ताकि मैं आपको जो भी पार्ट्स हैं उसको अच्छे से समझा सकूं। तो आउटर मोस्ट जो पार्ट है, द आउटर मोस्ट लेयर है जो डाइकोट सीड को कवर किए हुए है, दैट इज कॉल्ड सीड कोट। उसे हम बोलते हैं सीड कोट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो लेयर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो सीड कोट में दो लेयर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, दैट इज टेस्टा एंड टैगमन। टेस्टा आउटर लेयर है जो कि थिक लेयर है एंड टैगमन इनर लेयर है इसी सीड कोट की। मेन फंक्शन है सीड के डिफरेंट पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड हाइलम। अब ये हाइलम क्या है? ये सीड कोट पे एक स्कार जैसा प्रेजेंट होता है। ये हाइलम is a point of attachment between this seed and a fruit, या फिर हम कह सकते हैं जब ये सीड एक ओव्यूल था, एट दैट टाइम दैट ओव्यूल वाज अटैच्ड विद द ओवरी वॉल, तो जिस पॉइंट पे अटैच होता है दैट इज व्हाट? हाइलम। ओके,
अनदर पार्ट इज माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर. एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है. ये सिंपली एक पोर है जो प्रेजेंट होता है सीड पर, एंड इट्स मेन फंक्शन इज इट एब्जॉर्ब वाटर एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन. ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. उसके बाद एक और पार्ट है, दिस इज कॉल्ड प्लूम्यूल. ये एम्ब्रियो का पार्ट है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है प्लूम्यूल. प्लूम्यूल गिव्स राइज टू शूट ऑफ अ प्लांट. प्लूम्यूल क्या करता है, जो प्लांट की शूट्स हैं वो प्लूम्यूल से फॉर्म होती हैं. देन दिस इज व्हाट रेडिकल. माइक्रोपाइल के नीचे प्रेजेंट है, नीचे की साइड पर, दैट इज व्हाट रेडिकल, एंड इट गिव्स राइज टू रूट्स ऑफ प्लांट. प्लांट की रूट्स हैं वो रेडिकल से फॉर्म होती हैं. देयर आर टू मोर स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट वन इज एपिकोटाइल. एपिकोटाइल इज फाउंड बिटवीन प्लूम्यूल एंड कोटिलेडोनरी नोड. ठीक है, ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड एपिकोटाइल. एंड हाइपोकोटाइल इज फाउंड इन बिटवीन रेडिकल एंड कोटिलेडोनरी नोड. इन दोनों का रोल है सीड के जो जर्मिनेशन है हाइपोगियर एपिगियर उसके टाइम पे, तब हम इसको पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद. ठीक है, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं एपिकोटाइल और इसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल. एक और पार्ट है, दिस इज व्हाट कोटिलेडॉन. यहाँ पे मैंने सिंगल ही ड्रॉ किया, बट जैसे कि डाइकॉट सीड है तो इसमें 2 कोटिलेडॉन प्रेजेंट होते हैं, और कोटिलेडॉन के अंदर बहुत सारा फूड मटेरियल प्रेजेंट रहता है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को. ठीक है, सीड के अंदर प्रेजेंट जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है कोटिलेडॉन. आई थिंक सभी पार्ट्स हमने इसके देख लिए. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.